भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, साथियों, मैं पहले आज वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 7 अध्याय का 38 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप सबको मन मुताबिक फल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। साथियों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। हालेलुया। साथियों, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। साथियों, अपने मसीही जीवन में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। साथियों, हम सब अपने मसीही जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सारे वेदियों, नबियों और लेखकों पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। हालेलुया। साथियों, हमारे सारे वेदियों, नबियों, शिक्षकों, इन सब में थोड़ा बहुत कुछ सामर्थ्य नज़र आता है। हालेलुया। साथियों, यह सब इसलिए होता है कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं, हम प्रभु को खोजते नहीं हैं। हालेलुया। साथियों, हम मूलभूतवादी, बाइबिल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग सुंदर सुंदर तो प्रवचन दे सकते हैं, सुंदर सुंदर भाषण दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों में भी सामर्थ्य नज़र नहीं आता है। हालेलुया। लोग सुंदर सुंदर वचन बोलते हैं, मन भावनी बात करते हैं, परंतु उनमें क्या है? अंदर उसके छल प्रपंच भरा हुआ है, इसलिए उनके अंदर सामर्थ्य नज़र नहीं आता। लोगों को जाल में फंसाने का ये लोग काम करते हैं। हालेलुया। भाइयों, बहनों, साथियों, क्योंकि वे लोग ईश्वर और उसके अत्याधुनिक आशीषों को ढूंढते नहीं हैं। जो लोग गांव-गांव जाते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। वे लोग ना परमेश्वर को ढूंढते हैं, ना उसके अत्याधुनिक आशीषों को ढूंढते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोग उसको ढूंढते हो? अगर तुम उसके ढूंढते हो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालेलुया। साथियों, क्या तुम उसको ढूंढते हो? साथियों, अगर आप उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, तुम उसका सामर्थ्य को ढूंढते हो क्या? तुम उसकी शक्ति को ढूंढते हो क्या? अगर ढूंढते हो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। साथियों, अगर तुम उसे ढूंढते हो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। साथियों, क्या तुम उसकी इच्छा को संपादित करना चाहते हो? क्या उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो? अगर उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो वह आपकी इच्छा को स्वयं पूरा करेगा। हालेलुया। अगर हाँ,
तो तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम उसकी कुछ इच्छा पूरा करना चाहते हो तो वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसके प्रेम, ममता को, साक्षात उसको और उसकी सहभागिता को ढूंढते हो? बताइए, क्या तुम उसके प्रेम को, उसकी ममता को, उसके साक्षात दर्शन को, उसके सहभागिता को क्या आप लोग ढूंढते हो? अगर ढूंढते हो हाँ, तो साथियों, तो विश्वास रखो कि यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो आप मांगते हैं ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे भाई बहन, कुछ लोग गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, कुछ लोग कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, कुछ हमारे भाई बहन बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ हमारे भाई बहन हैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ हमारे भाई बहन हैं शैतानी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हालेलुया। अगर ये सब चाहते हैं साथियों, खटखटाओ। साथियों, अगर आप खटखटाएंगे तो आप दरवाज़ा अवश्य खोलेगा। हमारी ज़रूरत है खटखटाने की। साथियों, अगर आप चाहते हो तो हमारी ज़रूरत आज है खटखटाने की। इसलिए दूसरों के लिए जो अपनी जो सेवा है उसके विषय में यीशु ने कहा, साथियों, दूसरों के लिए अपनी जो सेवा है उस विषय में यीशु का मन भर आता है। और यीशु कहते हैं, यीशु ने कहा कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। साथियों, क्या आप सब लोग चाहते हो कि प्रभु आपके साथ में आकर के भोजन करे, आपके घर में आए? क्या आप प्रभु को आमंत्रित करना चाहते हैं? आप लोग बताइए, क्या प्रभु को अपने घर में आप बुलाना चाहते हैं? यस, नो। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो प्रभु आपके घर में अवश्य आएगा। अगर आप लोग आप उसके साथ में भोजन करना चाहते हैं तो आपके साथ अवश्य भोजन करेगा। साथियों, आज प्रार्थना में जो चाहते हो वह परमेश्वर से आप मांगो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा है। इसलिए द्वार खोलो। अब भोर हो गया है साथियों, भोर हो गया है। भोर के समय द्वार खोलो। प्रभु आपके घर के अंदर आना चाहता है। साथियों, अब अगर आज भोर के समय आप लोग हमारे प्रार्थना में सम्मिलित हैं तो द्वार खोलो, प्रभु आपके घर जा रहा है। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे सृष्टि, सारे कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु, आपने मनुष्य को की सृष्टि की, बड़े प्रेम से उनकी रचना किया, इतना सुंदर गढ़ा बनाया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस मनुष्य को आपने गढ़ा बनाया, रचा, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, तो प्रभु जी उन सब लोगों को आप मधु से मीठी आशीष प्रदान करें। जो हमारे भाई बहन कर्जदार हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, आज वो भी हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी, अपने अनुग्रह, अपनी असीम कृपा को उन पर प्रकट करें। जो हमारे भाई बहन कर्जदार हैं,
प्रभु जी उनके कर्ज के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। कर्ज का बोझ यीशु मसीह तेरे नाम से तू ही कर्ज से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, कर्ज से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी आज प्रार्थना में शामिल हैं, वो कर्ज के बंधन से मुक्त हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को डिप्रेशन है। आज हमारे भाई बहन जो डिप्रेशन में है, कर्ज का बोझ लदा हुआ है, गरीबी का बोझ लदा हुआ है, आज प्रभु जी उनके कर्ज और गरीबी के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। कर्ज और गरीबी के बोझ को आज यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल जाए। जो हमारे भाई बहन लोन के कर्ज के दलदल में फंसे हैं, प्रभु जी उनके कर्ज के बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु जी इनका आप निवारण करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन बुखार के बीमारी से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार है, मलेरिया टाइफाइड का बुखार है। प्रभु जी उन सब को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरे लहू से ढांकता हूँ। जो आपने हमारे दुख और बीमारी के लहू को बहाया था, वही लहू से उनको धो करके शुद्ध करता हूँ। सर्दी, जुखाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार इत्यादि बुखार की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ग्लूकोज चढ़ रहा है। प्रभु जी इन सब को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। इनकी आप सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि आपने इनको गढ़ा, बनाया, इनकी रचना की। प्रभु जी आप ही इनको चंगा कर सकते हैं, आप ही इनको बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं, बीमारी से मुक्ति आप दे सकते हैं, क्योंकि आप मुक्तिदाता हैं, संकट मोचन है, संकट हरण है। तो आज इनका संकट आप हर लीजिए, इनकी बीमारी का आज हरण हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनको कर्ज के बोझ से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको हाँ और आमीन में आपने उत्तर दे दिया। जिन लोगों ने हमारे पास में कमेंट के द्वारा प्रश्न दिया था, आज उस प्रश्न का हल निकाल दिया है। जो लोग मिर्गी के रोगी थे वो चंगे हो गए हैं, जो कर्ज के बोझ से दबे हुए थे कर्ज से उनको छुटकारा मिल गया है, जो गरीबी के बंधन में थे उनको गरीबी से मुक्ति मिल गई है, जो बीमार हैं वो चंगे हो गए हैं। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना, विनती, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।